चलिए क्या पढ़ना है अब हम लोग के? घन। क्या पढ़ना है? घन। और घन को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते हैं बोलते हैं जी? क्यूब। और घन कैसे बनता है? क्या कैसे बनेगा? यानी कि वर्ग है, वर्ग से बनता है घन, वर्ग से घन। ठीक है, ठीक है। हो गया? और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको सब जो मुंह नजर आ रहा है इसको मुंह के मिला दो, जितना मुंह नजर आ रहा था सब मिला दे, क्या बन गया? घन। क्या बना जी? अब घन याद रखना है यहाँ पे कि जो घन जो बना है कितने इसमें वर्ग है, कितने वर्ग है? सतह याद रखिए 2 है इसमें कुल सतह, घन के सतह, घन के सतह कितने होते हैं? सतह। और सतह या क्या बोल सकते हैं? फलक। यही ना? तो फलक कितने? 6। देखिए एक ऊपर वाला, एक नीचे 2, एक 3 4 5 6, है ना? ऐसे भी समझना ये रूम, ये रूम है, सामने की दीवार, यहाँ की दीवार, 2 हो गया, 3 4, एक नीचे एक ऊपर। लेकिन घन जो होता है क्या चीज से बनता है? वर्ग से। क्या चीज से? तो इसको मतलब है कि 6 वर्ग, 6 को मिला करके वो क्या बनाया गया है? घन। तो इसमें याद रखना है कि घन के सतह या फलक 6 सतह या। अब इसको में याद रखा किनारा। क्या चीज? घन के किनारा, घन के किनारा। किनारा कितने होते हैं? तो किनारा 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे, और 4 एक पैरेलल खड़ा है ना ऐसे, 8 4 12, किनारा कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ना? अब उसके बाद पूछेंगे कोना। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोना कितना बनेगा? घन के कोना नहीं, कोना कितना? 8, 8 बन गए ना? और क्या इसमें बन सकते हैं आप? कुछ नहीं, याद रखना है इतना ही, फलक किनारा कोना, फलक किनारा और कोना, इसी को फलक को ही सतह हम लोग बोलते हैं। अब याद रखना है कि घन का आयतन होता है, घन का क्या होता है? आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों? क्योंकि वर्ग था तो वर्ग के क्या निकाल रहे थे? क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर। लेकिन ये घन है, क्या है? घन है, तो घन वर्ग से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भुजा क्यू। आयतन ही इसलिए आयतन है, इसलिए क्यू है। क्या हो गई? क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। अब यहाँ पर निकालना है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है पूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। तो घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा निकलता क्या चीज? क्षेत्रफल। क्या निकलता है? तो वक्र पृष्ठ बोला जाएगा ना तो ऐसे, इसे बाहर बाहर, ऊपर छूट जाता है और नीचे छूट जाएगा, सिर्फ बाहर बाहर। तो जब बाहर बाहर निकालना है तो बाहर बाहर क्या है? वो फलक है, 4 फलक है, क्योंकि ऊपर वाला फलक और नीचे वाला क्या हो गया है? छूट गया है। तो बाहर में फलक, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 1 4 फलक, तो इसमें 4 क्या कर देंगे? चारों कर दिए। और उसके बाद एक भुजा, यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं क्यू किए, भुजा क्यू, लेकिन यहाँ निकाल रहे हैं क्या चीज? क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर। तो ए क्या स्क्वायर कर दें? इसमें भी ए मान लेंगे तो नहीं। उसके बाद होता है घन का, किसको? घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना? और पूर्ण पृष्ठ बोला तो पूरा सतह जुड़ जाए, इसमें गुना हो जाए पूरा सतह, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, तो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा। एक चीज याद रखना इसमें, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। उसमें हम लोग याद करें √2, और इसमें क्या याद करना है? √3 गुने भुजा। और घन के सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है, यहाँ पे यह सतह याद रखना है, किनारा याद रखना है और कोण, कोना नहीं।
और उसके बाद घन का आयतन, घन का वक्रपीय क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, यानी घन का पूरा पूरा इसमें निचोड़ थ्योरी है। इतना याद हो गया, उसके बाद सिर्फ प्रश्न बनाएंगे, है ना। इतना नोट करिए फॉर्मूला, फॉर्मूला इतना नोट करिए। चलो समझो, क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग? घनाभ। क्या पढ़ेंगे? घनाभ। और घनाभ को क्या बोलेंगे जी? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं घनाभ को? क्यूबॉइड नहीं, CUBOID, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ऐसे बोलते हैं, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। क्या बोलेंगे? और घनाभ, ये ध्यान सुनो, है ध्यान सुनो, घनाभ जो है क्या चीज से मिलकर बना है? आयत। क्या चीज से? आयत। क्या गो आयत? दो आयत। इसको मिला दिए, क्या कर दें? मिला दिए, मिला दिए, मिल गया, मिल गया ना। तो सब आयत है, कोई इसमें वर्ग नहीं है, सभी आयत है, इधर वाला भी आयत, इधर भी आयत, इधर भी आयत, सब। घनाभ में क्या होता है? लंबाई होता है। क्या होता है? तो एल, तो इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। क्या बोलेंगे? और ये होता है चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। क्या बोलते हैं? और चौड़ाई को बी, चौड़ाई को, और एक होता है ऊंचाई। इनमें क्या होता है? ये वाला ऊंचाई बोलिए या ये वाला ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक, समझ में आ गया? तो घनाभ जो है ये आयत से मिलके बना है। क्या चीज से मिलके? घनाभ का निर्माण क्या चीज से हुआ? निर्माण क्या चीज से? निर्माण जो हुआ है आयत से। क्या चीज से? आयत से। क्या चीज से निर्माण? घनाभ को आयत से निर्माण हुआ। और आयत इसमें क्या लगा हुआ? एक ऊपर, एक नीचे, दो हो गया, एक इधर तीन, एक इधर चार, और एक इस साइड वाला पांच, एक इधर छह। तो इसको भी पूछा जाएगा घनाभ। क्या क्या पूछेगा? घनाभ, घनाभ का सतह, घनाभ का सतह यानी कि घनाभ का सतह कितना? सतह, या क्या लिख सकते हैं इसको भी? फलक। कितने होते हैं? फलक 6 नहीं, घनाभ के सतह या फलक, घनाभ के सतह या फलक, घनाभ के सतह या फलक 6 होते हैं। कितने? 6। उसके बाद घनाभ के क्या और लिख सकते हैं? घनाभ के किनारा, किनारा भी कितना होगा? किनारा कितना? 12। किनारा कितना? 12। अब 12 कैसे? उसी प्रकार से गिनेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 खाड़ा, तो क्या हो जाएगा? 12। अगर घनाभ के क्या? हाँ, घनाभ के कोण नहीं, कोण कितने? कोण कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। यानी सेम जो घन में था, फलक किनारा कोना, उतना ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? घनाभ के सिर्फ फलक नहीं चेंज हुआ, किनारा चेंज नहीं हुआ और कोना चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको फॉर्मूला चेंज होगा क्योंकि इसमें ऊंचाई है। इसमें क्या है जी? ऊंचाई है, और एक लंबाई भी और चौड़ाई भी, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, लंबाई चौड़ाई नहीं, सब वर्ग बन रहा था, और वर्ग बन सभी भुज आपस में क्या था? बराबर। इसमें अलग अलग है। कौन? ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पे अब क्या फॉर्मूला लिखेंगे? घनाभ का आयतन। क्या होगा आयतन? लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, इसको लिख सकते हैं एल गुने बी गुने एच, क्योंकि लंबाई को एल माने, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। अब कितना लिखते रहेंगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए शॉर्ट में एल गुने बी गुने एच। ये क्या निकला? आयतन। क्या निकला? आयतन। नहीं, क्या निकला है? आयतन। उसके बाद निकालते हैं हम लोग घनाभ, और घनाभ के क्या निकलता है? घनाभ का
वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इसमें क्या लाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, नहीं, अच्छा इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ नहीं है, ये संपूर्ण है, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ है, क्या पृष्ठ है निकला, संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकला ये, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में सभी शामिल हो गया, देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई के बाद फिर क्या है, ऊंचाई, चौड़ाई के बाद ऊंचाई, और फिर से ऊंचाई के बाद फिर क्या आएगा, लंबाई, फिर क्या आया, यहाँ देखिएगा कैसे लिखे, एक लंबाई है, एक लंबाई, दो लंबाई हो गया, यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई, दो चौड़ाई हो गया, यहाँ पे ऊंचाई और यहाँ पर भी, इसमें भी ऊंचाई, इसमें भी ऊंचाई है ना, इसलिए 2 इंटू एल बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई, तो ये होगा पूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। एक और क्या फॉर्मूला होता है घनाभ के, बोलिए, वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बोलिए क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, हाँ ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। अब गुना करेंगे तो 2 लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई और 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। एक होता है घनाभ का, क्या निकालते हैं हम लोग, विकर्ण, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है जी, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं, ये क्या हो गया, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4, विकर्ण, ठीक तो है, कहा नजर आ रहा आप लोग की गलत, ठीक है, विकर्ण। एक प्रश्न इसमें देते हैं, बनाइए तो थोड़ा, घनाभ का लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है, तो आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करिए। 2 मिनट के टाइमिंग लग रहा है आप लोग के लिए, 2 मिनट में बनाना है। चलिए बन गया सबसे ना, देखिए बनाते हैं इसको, एक बार याद कर लीजिए, यानी घनाभ का जो सतह है, घनाभ की सतह कितना जी 6, घनाभ के किनारा 12, घनाभ के कोण कितना 8, और घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, उसी को एल गुने बी गुने एच बोलते हैं हम लोग। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल,
उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, और घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पहले ध्यान देना क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्वेश्चन बोला घनाभ का जो लंबाई है, नहीं एक घनाभ है उसका लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई कितना 8 मीटर है तथा ऊंचाई कितना 6 मीटर है। तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कर, क्या निकलना है, इसको साफ करते हैं, ऊपर बनाते हैं। नहीं चलिए बारी बारी से यही वाला हम रह देते हैं, क्या चीज, घनाभ। अब घनाभ देखिए जे चीज दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, क्या कर देना है यहाँ पे लिखना, लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, नहीं तो यहाँ पे लिखना है एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर कितना 8 मीटर, और यहाँ पर एच बराबर कितना जी, तो एच बराबर 6 मीटर। अब यहाँ पर बराबर मैंने तुलना करेंगे यहाँ से, नहीं अब पहले में क्या, पहला क्या निकल आयतन क्या होता है, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन एल गुने बी गुने एच। एल के मान कितना है 5 मीटर, और गुने बी के मान 8, और गुने कितना 6 मीटर। अब देखिए 8 पचे 40, देखिए गुना वहां पर किया जाता है जहां पर जीरो आवे, जीरो आने की संभावना रहेगा ना, तो वहां आसान होता है गुना करने में। अब हो गया कितना 8 पचे 40, 40 मीटर मीटर है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गुना कर लेंगे, 8 पे 40 साइड में गुना कर लेते हैं, 40 हो गया, और गुने में क्या है 6, तो 6 चौके 24, तो 240, और मीटर मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यू क्या हो जाएगा मीटर क्यू, ये क्या हो गया आंसर। उसके बाद क्या निकालना था, यहाँ पर आयतन निकाल दिए, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हम डायरेक्ट लिखते हैं पूर्ण पृष्ठ, क्योंकि क्वेश्चन में तो जान ही रहे कि क्या चीज का पूर्ण पृष्ठ, घनाभ के, यहाँ बोलवे क्या है क्वेश्चन में कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो लिख देते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देना जरूरी है, नहीं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पूर्ण पृष्ठ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पर बारी बारी से बैठाएंगे, एल का मान कितना 5 गुने बी का मान 8 प्लस बी का मान 8 गुने एच का मान 6 प्लस एच का मान 6 गुने 5, इसको 8 पचे 2 इंटू 40 प्लस में कितना 8 6 48 प्लस में 6 पचे 30, और सब क्या चीज में है मीटर में है, सब क्या चीज में, और सब जुटेगा तो मीटर में बचेगा, क्या चीज बचेगा, तो होगा 2 गुने 2, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 0 8 8, पहले क्या हो जाएगा 8, यही ना जी, उसके बाद 8 3 8 4 4 8 8 3 8 3 11 8 3 11, आई मीटर। अब गुना करेंगे तो 8 दूना के 16, 16 के 6 हाथ में 1 2 एकम 2 2 1 और 2 एकम 2, यही ना, ये क्या हो जाएगा मीटर आंसर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, हाँ डबल जगह मीटर मीटर डबल जगह रहेगा ना, ये भी मीटर, ये भी तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो इसमें भी मीटर स्क्वायर, इसमें भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर। अब क्या चीज निकालना है, एक क्या निकालना है पूर्ण पृष्ठ की वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 एल के मान कितना 5 मीटर क्या चीज, और गुने 8 प्लस यहाँ पे 8 मीटर गुने 6, गुना करो 8 पे 40 मीटर स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 48, अब जोड़ो तो कितना आएगा 40 48 88 मीटर स्क्वायर, 2 गुने 88, अब गुना करो 8 दूना 16 के 6 में 8 16 मीटर, यही आंसर हो गया। कौन पृष्ठ निकला ही वक्र पृष्ठ। अब क्या निकालेंगे विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, नहीं एल के मान कितना 6 की 5 मीटर स्क्वायर प्लस में 8 मीटर स्क्वायर प्लस में 6 मीटर स्क्वायर, 5 25 मीटर स्क्वायर प्लस में 64
मीटर स्क्वायर प्लस में 36 मीटर, क्योंकि सब के लिए और रूट चढ़ेगा, दोनों पर रूट नहीं, रूट है अभी। जोड़िए कितना होगा, कितना 125 मीटर स्क्वायर, 125 मीटर स्क्वायर। तो रूट के अंडर में कितना 125 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकलेगा, यहाँ से कुछ निकलेगा। इसको 3 बार में तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने का, तो क्या निकलेगा 5। तो 25 के 5, 25 के और एगो रूट में रह जाएगा नहीं, तो हो जाएगा इसको आंसर 5 मीटर, सिर्फ मीटर, क्योंकि मीटर से ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये क्या हो गया आंसर। नहीं समझ में आ गया, ठीक है आगे बना के लेके